अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? और कोई पढ़ाई शढ़ाई भी हो रही है या खाली टाइम ज़ाया कर रहे हो? लेक्चर तो देखते ही नहीं। सिर्फ 2 बच्चियों ने जो मैंने इनविटेशन भेजा था गूगल क्लासरूम के लिए, सिर्फ 2 बच्चों ने एक्सेप्ट किया है और तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं उसमें। तो ऐसा ना करें, आप लोग इसे अटेंड करें क्योंकि आपको दोबारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा ये सारा कुछ। चलें फिर हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम हमने डेस्कटॉप और यूज़र इंटरफेस के हवाले से पढ़ा था और डेस्कटॉप के आइकन्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 4 आइकन्स होते हैं जिनमें से माई कंप्यूटर और माई डॉक्यूमेंट्स तो हमने पढ़ लिया था। अब बाकी जो 2 रह गए हैं, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर, आज हम इन 2 आइकन्स के हवाले से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आइकन जो है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन की शक्ल जो है ना रद्दी की टोकरी जैसे होता है। अगर आप डेस्कटॉप पे देखें जो रिसाइकल बिन का आइकन बना हुआ होता है, निशान जो होता है वो डस्टबिन की तरह का होता है और उसके नीचे रिसाइकल बिन लिखा होता है। तो जैसे घर में आप तमाम कूड़ा करकट साफ करके ये जो आपका वो होता है ट्रैश होता है, तो आप जो है ना सारा कचरा जो होता है सारा साफ करके आप डस्टबिन में डालते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से कंप्यूटर में से भी जब आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो आपकी रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ पे जाता वो आर्जी तौर पे, अगर आप चाहें तो वहाँ से उसे दोबारा वापस भी ला सकते हैं, जिसे बहाल करना या रिस्टोर करना कहते हैं, या अगर चाहें तो वहाँ से भी मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन से अगर आपने ये रिसाइकल बिन का आपको विंडो दिखाई जा रही है, ऊपर रिसाइकल बिन लिखा हुआ है, ये रिसाइकल बिन का आइकन का ये निशान होता है। अब इसमें जैसे देखें ये 4-5 प्रोग्राम है जो रिसाइकल बिन के अंदर पड़े हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो अगर आपने किसी फोल्डर को वापस, फाइल या फोल्डर को वापस ले जाना हो तो आप क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट करें ये 33 के नाम से एक फाइल, इसको आपने वापस ले जाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये रीस्टोर का जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे और अगर आप रीस्टोर ऑल कर दें तो ये सारे के सारे आइकन वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। और लेकिन अगर आपने इन आइकन्स को रिसाइकल बिन से भी हटा देना है, रिसाइकल बिन को खाली करना हो, तो फिर आप एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करते हैं। तो क्या होता है, जो कुछ आपने डिलीट किया हुआ है ये सारे के सारे प्रोग्राम वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे, यानी रिसाइकल बिन से हट जाएंगे। इन्हें आप बहाल कर सकते हैं इस तरह से। ये तो था रिसाइकल बिन के हवाले से। नेक्स्ट अब हम अगला आइकन जो है डेस्कटॉप का वो देखते हैं, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस आइकन के ज़रिए। और इसका आइकन जो है अंग्रेज़ी के हर्फ छोटे ई, स्मॉल ई की शक्ल का होता है। इस आइकन को इंटरनेट से मुंसलिक होने के बाद इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर मौजूद मालूमात को हासिल कर सकते हैं, वेबसाइट्स को खोल सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजिंग से मुराद होता है इंटरनेट से कनेक्ट होकर वेब पेज देखने को ब्राउजिंग कहते हैं। तो डेस्कटॉप पर आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है ई के निशान का, उसको खोलें और अगर आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस, इस पट्टी को कहते हैं एड्रेस बार। तो यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है www.pbte.edu.pk, तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देख के आप यहाँ ये जो गो का बटन है इस पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें तो आपका जो भी आपने वेबसाइट दी है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए ये लिखा हुआ है द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, क्योंकि आपका नेट कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्ट हो तो जो आप एड्रेस देते हैं वो पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये तो थे मुख्तलिफ डेस्कटॉप के आइकन्स। अब हम डेस्कटॉप के आपने पढ़ा कि डेस्कटॉप के जो पार्ट्स हैं उनमें डेस्कटॉप के
शॉर्टकट और आइकन्स होते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि टास्क बार होती है। तो अब हम नेक्स्ट टास्क बार के बारे में पढ़ते हैं। टास्क बार जो है डेस्कटॉप पर सबसे नीचे जो है एक पट्टी सी होती है जिस पे स्टार्ट लिखा हुआ होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मदद से ही आप विंडोज़ में मुख्तलिफ अवामिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को खोल और बंद भी किया जा सकता है इसके ज़रिए से। टास्क बार के जो पार्ट्स हैं, ये हिस्से हैं टास्क बार के 4 हिस्से हैं। एक है स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार और एप्लीकेशन बार और कंट्रोल डिस्प्ले सेंटर। ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं। तो यहाँ देखें टास्क बार पर ये टास्क बार वाली पट्टी दिखाई गई, बार दिखाई गई है। इसमें देखें सबसे पहले है स्टार्ट बटन। ये जो पहला पार्ट है स्टार्ट बटन, ये टास्क बार पर इंतहाई बाएं जानिब होता है, और इस पे देखें स्टार्ट लिखा हुआ होता है, और इसके साथ ये निशान विंडो का लोगो भी लगा, विंडो का निशान भी होता है। इसको हम स्टार्ट बटन इसके काम की मुनासबत से देते हैं, क्योंकि विंडो में किसी भी प्रोग्राम को चलाना हो, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना हो तो इस बटन को इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट बटन ऐसे समझिए आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में दाखिल होने का मेन गेट है। स्टार्ट बटन के बाद आप देखें ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं क्विक लॉन्च बार। ये यहाँ लिखा हुआ भी है क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार पे क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनको आप यहाँ रख सकते हैं, उनको तेज़ी से चला सकते हैं, इसलिए हम इसे क्विक लॉन्च बार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा सिंगल क्लिक करने से ही आपका प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इसके जिस आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाएं, थोड़ी देर बाद बॉक्स में उस आइकन का नाम, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है तो आइकन बने हुए का नाम नहीं होता। अगर आप देखना चाहते हैं ये कौन सा आइकन है, तो इसके ऊपर आप माउस पॉइंटर ले जाएं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उस आइकन का नाम जाहिर हो जाएगा। अब आप जिस प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं उस पर लेफ्ट क्लिक करें, वो आपका प्रोग्राम फौरी तौर पे ओपन हो जाएगा। क्विक लॉन्च टूल बार के बाद अगला आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका एरो लगा हुआ है, ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन बार। एप्लीकेशन बार पे ये इस हिस्से में जो आप प्रोग्राम मिनिमाइज करते हैं, यानी आपके प्रोग्राम खुले हुए तो हैं लेकिन आपने उनको मिनिमाइज किया हुआ है, तो ये यहाँ टास्क एप्लीकेशन बार पे आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम खोलते जाते हैं इनका साइज खुद ही छोटा होता जाता है, और यहाँ पर जितने भी आपने विंडोज़ प्रोग्राम्स की खोली हैं वो यहाँ आ जाते हैं एप्लीकेशन बार में। एप्लीकेशन बार के बाद अगला आपके पास पोर्शन जो है ये कहलाता है सिस्टम ट्रे, या हम इसे कहते हैं कंट्रोल डिस्प्ले सेंटर। ये टास्क बार पर इंतहाई बाएं जानिब देखिए मौजूद है, और इसमें एक क्लॉक होता है, ये क्लॉक लगा हुआ है जिस पर कंप्यूटर का मौजूदा वक्त होता है। सिस्टम ट्रे में चंद मखसूस प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल या ये टाइम वगैरह है, या डिस्प्ले के हवाले से मुख्तलिफ, ये जैसे यहाँ पर भी 2 बटन्स आपको 2 आइकन नज़र आ रहे हैं। तो इस सिस्टम ट्रे में और इस तरह के मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, जैसे अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो एंटीवायरस भी यहाँ पे मौजूद होता है, या लैंग्वेज के हवाले से भी। तो ये इस किस्म की चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये थी आपकी टास्क बार, और ये हमारा लेक्चर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। कम ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप साथ साथ इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ओके जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।